नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी नीतीश कुमार की। लगातार नीतीश कुमार को लेकर सियासत तेज है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, बताएंगे आपको विस्तार से। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल सड़क मार्ग के कल्याण बीघा पहुंचे। यहां उन्होंने माता परमेश्वरी देवी को 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव ई सुनील समेत कई विधायक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरियादियों की समस्या भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। उनके इस दौर को लेकर स्थानीय जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने सीएम को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु होने की कामना की। नीतीश ने दी दिल्ली में दस्तक। इसके अलावा दिल्ली की सियासत भी तेज है। दरअसल साल 2024 देश के लोकसभा और 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे का इतिहास अपने साथ लेकर बीत गया। 2024 का साल लोकसभा चुनाव में बैकफुट में जाने के बाद बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र से कमबैक किया, लेकिन 2025 का साल दिल्ली के सियासी तपिश के साथ दस्तक दिया है। 2025 का सियासी आगाज देश के दिल कहे जाने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव से शुरू हो रहा है और समाप्त बिहार विधानसभा चुनाव के साथ होगा। नए साल की दस्तक के साथ हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें दिल्ली और बिहार है। इतना ही नहीं, देश से सबसे अमीर माने जाने वाले बीएससी का भी चुनाव है, जिस पर 3 साल से ग्रहण लगा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी अपने दम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से 2-2 हाथ करेगी, तो बिहार में सहयोगी दलों के सहारे किस्मत आजमाएगी। दिल्ली में बीजेपी 27 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है, तो बिहार में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकी है। दिल्ली चुनाव से साल 2025 की दस्तक। 2025 का आगाज दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ हो रहा है। दिल्ली में सियासी तपिश गर्म है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की जुगत में है, तो बीजेपी दिल्ली में अपने 27 साल के सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद में जुटी हुई है। कांग्रेस दिल्ली में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए बेताब है, जिसके चलते दिल्ली के चुनाव अहमियत को समझा जा सकता है। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जीत का चौका लगाते हैं तो ये विपक्ष के लिए बेशक बड़ी बात होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ थे, लेकिन 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी भले ही देश की सत्ता पर 10 साल से काबिज हो, लेकिन दिल्ली का दिल नहीं जीत पाती। सियासी वनवास झेल रही बीजेपी। साल 1993 में सिर्फ एक बार ही दिल्ली को फतेह कर सकी थी। उसके बाद से सियासी वनवास झेल रही है। 1998 में बीजेपी के दिल्ली के हाथों सत्ता गई तो फिर वापस नहीं कर सकती। 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो सकी। इसके बाद 11 साल से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के आगे पस्त नजर आई है। ऐसे में बीजेपी 2025 में होने वाले विधानसभा में हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है। केजरीवाल एक के बाद एक लोक लुभाने वादों का ऐलान करते जा रहे हैं, जो बीजेपी भी अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की सियासी जंग कौन फतेह करता है। 2025 की विदाई बिहार चुनाव के साथ। दिल्ली में 2025 के साल के शुरुआत के साथ हो रहे
तो बिहार का चुनाव साल के आखिर में होना है। जेडीयू के संस्थापक नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के सभी साथी मिलकर ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए बिहार की राह अभी भी आसान नहीं है, जिसके चलते नीतीश की बैसाखी के सहारे किस्मत आजमा रही है। बिहार में एनडीए के तरह जेडीयू बीजेपी के साथ चिराग पासवान की जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी शामिल है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी भी लालू यादव के मार्गदर्शन से अपने बल पर सरकार बनाने की बिसात बिछ रहे हैं। आरजेडी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का भी समर्थन हासिल है। चुनावी लिहाज से कांग्रेस के पास दांव पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आरजेडी के बैसाखी के दम पर अपनी नैया पार लगाने की कवायद में है। इसके अलावा बिहार में तीसरे प्लेयर के तौर पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। तो मुस्लिम वोटों के सहारे किंग मेकर बनने का सपना संजोय असुद्दीन ओवैसी भी किस्मत आजमाएंगे। बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 दशक से सत्ता की धुरी बने हुए हैं। वो जब चाहते हैं कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और जब मर्जी होती है तो बीजेपी के साथ दोस्ती कर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। बीजेपी भी बिहार के जातीय समीकरण के चलते नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रही है, लेकिन उसका अपना सपना महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बनाने की है। इस बात को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी समझ रही है, जिसके चलते जेडीयू ने सियासी दांव चलना भी शुरू कर दिया है। सबसे अमीर कॉरपोरेशन के चुनाव 2025 में भी मुंबई की सिविक बॉडी बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। बीएमसी को एशिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इसमें महायुति और महाविकास अघाड़ी की जंग होगी। हालांकि यहां मुकाबला शिवसेना और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बीच है, लेकिन बीजेपी इस बार अहम भूमिका में दिख सकती है। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी की नजर उद्धव ठाकरे के दबदबे वाली बीएसपी पर अपना परचम फहराने की है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी पर अपना दबदबा बनाने की है, लेकिन शिवसेना के 2 टुकड़ों में बंट जाने के बाद चुनौती बढ़ गई है। जमीन सर्वे को लेकर नीतीश का बड़ा फैसला। बीएमसी के साथ महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। ऐसे में देखना होगा कि निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा बता दें कि जमीन सर्वे को लेकर भी नीतीश कुमार चर्चाओं में है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है और इसकी समय सीमा तीसरी बार बढ़ा दी है। अब लैंड सर्वे का कार्य जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले सर्वे कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि जुलाई 2025 थी, लेकिन अब इसकी कार्य अवधि 1 साल और बढ़ा दी गई है। इस निर्णय को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि दावा आपत्ति से लेकर जमीन से जुड़े अन्य सभी कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा बढ़ाई गई है, क्योंकि जमीन विवाद दूर करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण करना बिहार सरकार की प्राथमिकता है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के अनुसार जो लोग जहां है वो वहीं से ऑनलाइन वेबसाइट पर जमीन से जुड़े सभी कागजात अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी कार्यालय में चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लोग सरलता से सर्वे में भाग ले सके, इसके लिए भी समय सीमा बढ़ाई गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जमीन सर्वे के कार्य को सुचारू तरीके से अंजाम पहुंचाने के लिए 14,000 से अधिक राजस्व कर्मचारियों की बहाली की गई है। लापरवाही पर एक्शन। अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जमीन सर्वे कार्य को लेकर दाखिल खारिज सहित जमीन संबंधित सभी जरूरी सेवाओं का लाभ लोगों को दिलाने का फोकस किया जा रहा है। इसमें लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों, खास तौर पर अंचलाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने ये भी जानकारी साझा की कि अब तक 349 राजस्व अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही हो चुकी है और 109 कर्मियों को चेतावनी दी गई है। अब नीतीश कुमार के फैसले को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में देखना होगा कि अब विपक्ष
सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर क्या पलटवार करती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।